दोस्तों नमस्कार। एक्सेल में जो काम वी लुकअप नहीं कर सकता है वो काम आपको इंडेक्स प्लस मैच का कॉम्बिनेशन चुटकियों में करके दिखाएगा। अगर आप एक्सेल में वी लुकअप यूज करते हैं तो इंडेक्स प्लस मैच आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब लुकअप का डाटा लेफ्ट साइड में हो या आपको ज्यादा फ्लेक्सिबल लुकअप करना हो तब इंडेक्स प्लस मैच काफी यूजफुल हो सकता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीखते हैं इस वीडियो में कैसे इस कॉम्बिनेशन को इंडेक्स प्लस मैच को यूज किया जाता है। हमारे पास एक ये टेबल है, इसमें एक डेटा दिया गया है, तो हम क्या करते हैं इस डेटा के हिसाब से सबसे पहले सीखते हैं इंडेक्स फंक्शन क्या करता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इंडेक्स फंक्शन इक्वल्स टू इंडेक्स। इसके बाद इसमें हम टैब दबाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे इंडेक्स में एरे देते हैं। अभी क्या करता हूं मैं यहाँ से एरे ये सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद लगाता हूं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है रो नंबर, मतलब इस एरे में से हमें किस रो नंबर का डेटा को सर्च कराना है। मान लीजिए हमें डेटा 7 नंबर का सर्च कराना है, तो हम यहाँ दबाएंगे 7, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, बस काम हो गया। अब हम इसको जैसे ही एंटर दबाएंगे ये क्या करेगा, इस कॉलम में जाएगा और इस कॉलम में जो भी 7वें नंबर पे रो में डेटा होगा वो हमें यहाँ पे शो करा के दे देगा। तो हम एंटर दबाते हैं, ये देखिए इसने हमें डेटा 7 नंबर का लाके दे दिया है। ये क्या करता है, जहां से हमने टेबल को सेलेक्ट किया एरे को, तो ये 7वें नंबर हमारा क्या डेटा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर पे हमारा आ रहा है 106। तो इसने क्या करा, हमें 106 का डाटा दे दिया है। तो समझ में आ गया ना आपको इंडेक्स इसमें कैसे काम किया। अब सीखते हैं कि इंडेक्स जो है ऊपर के कॉलम को कैसे डेटा को शो करा के देता है। तो हम लगाते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू इंडेक्स, टैब दबाएंगे, इसके बाद हम अरे देंगे। तो अरे इस बार हम क्या करेंगे, हम रो की जगह कॉलम के एरे देंगे। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसको पूरी कॉलम को, कॉमा लगाते हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है रो नंबर, तो रो नंबर हमें देना नहीं है, इसको हमें एस्केप कर देना है। तो यहाँ से हम एक कॉमा लगा देंगे ब्लैंक। इसके बाद देखिए अभी ये आ गया कॉलम वाले इंडेक्स पे, तो हम कॉलम के लिए क्या देंगे, इसमें से हमें जो भी कॉलम का डेटा निकालना है वही कॉलम नंबर यहाँ पे हम दे देंगे। मान लीजिए हमें कॉलम नंबर 4 का डेटा निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। देखिए इसने क्या किया, कॉलम नंबर 4 का डेटा लाके हमें दे दिया। देखिए चौथे नंबर पे है सेलर नेम। तो इंडेक्स क्या कर रहा है, हमें डेटा को सर्च करा के दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ लगाते हैं इक्वल्स टू इंडेक्स, टैब दबाते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इस एरे में पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया। अब हमने लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है रो नंबर, मतलब हमें किस रो में से डेटा को सर्च कराना है। तो हम इसमें रो नंबर इस बार डाल देते हैं 8। इसके बाद हम लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमसे पूछ रहा है कि इस टेबल में आपको किस कॉलम में से डेटा निकालना है। तो हमें उसमें कॉलम नंबर देना पड़ेगा। तो इस बार हम कॉलम नंबर देते हैं अपना 2, जिसमें प्रोडक्ट नेम है, इसको दिया हमने 2। इसके बाद ब्रैकेट को बंद किया, बस हो गया काम। इसको हम एंटर दबाएंगे तो डेटा निकाल के हमें ये दे देगा। देखिए इसने हमें यूएसबी ड्राइव दे दिया। अब इसने कैसे काम किया मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें पूरी टेबल को सेलेक्ट किया है, इसके बाद हमने इसको दिया रो नंबर 8। तो ये क्या किया है, रो नंबर 8 में पहले गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ आया। इसके बाद इसको हमने बताया कॉलम नंबर क्या है, तो कॉलम नंबर हमने दिया 2। तो ये 2 नंबर वाले कॉलम में आया और इसने ये डेटा हमें निकाल के यहाँ पे दे दिया है। तो देखिए इंडेक्स किस तरीके से काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे रो और कॉलम हम जो मैनुअली दे रहे हैं इसको हमें डायनेमिक तरीके से देना है। तो इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि मैच फंक्शन क्या करता है। अभी आपने इंडेक्स फंक्शन क्या काम करता है वो आपने सीख लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैच फंक्शन क्या काम करता है। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ लगाते हैं मैच का फॉर्मूला, लगाएंगे इक्वल्स टू मैच, टैब दबाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू क्या देनी है। तो मान लीजिए हमने लुकअप वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब हमसे पूछ रहा है लुकअप एरे, मतलब जो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे सर्च कराएंगे वो हमें कहाँ पे करानी है। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे लुकअप वैल्यू लिख लेते हैं, लुकअप वैल्यू, ठीक है। इस वाले पे हम लुकअप वैल्यू सर्च कराते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे हम सर्च कराएंगे, यहाँ लगाते हैं इक्वल्स टू मैच, टैब दबाएंगे। हमारी लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। तो हम यहाँ पे
सेलेक्ट करते हैं, अब लगाते हैं कॉमा। अब इस लुकअप वैल्यू को हमें कहाँ सर्च कराना है वो हम यहाँ पे इसको एरे दे देंगे। मान लीजिए हमें प्रोडक्ट आईडी को सर्च कराना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम को पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद लगाएंगे कॉमा। इसके बाद हमसे पूछेगा कि जो डेटा आपने सर्च कराना है वैल्यू, वो आपको एग्जैक्ट मैच में चाहिए या -1 में चाहिए या 1 में चाहिए। मतलब इसका ये है, अगर हम यहाँ पे 0 देंगे तो क्या करेगा, प्रोडक्ट आईडी में जाएगा, जो प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ पे दी होगी वो उसको सर्च करेगा, अगर वो मिलेगी तो वो दे देगा, अगर नहीं मिलेगी तो यहाँ पे वो नहीं देगा। मतलब 0 लगाएंगे तो उसको नॉट फाउंड हो जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे <1 दबा देंगे तो वो क्या करेगा, जो आईडी हमने दी है अगर वो नहीं होगी अवेलेबल तो उससे 1 नंबर कम वाली डेटा हमें दे देगा। पहले आपको हम दिखाते हैं 0 कैसे काम करता है एग्जैक्ट में। तो यहाँ लगाते हैं 0 और ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर दबाते हैं। तो अभी यहाँ पे आ गया नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमने नीचे अभी कोई भी वैल्यू नहीं दी। अभी हम यहाँ पे कोई सी वैल्यू दे देते हैं, ये हमने दे दिया आईडी। तो देखिए 104 आईडी जैसे हमने डाली तो इसने हमें क्या बता दिया, 5 नंबर। इसने हमें इस टेबल में इसकी पोजीशन बता दी कि जो इसमें 104 नंबर का डेटा है प्रोडक्ट आईडी वो किस रो में है। तो ये बता रहा है 5वें रो में है। अगर इसमें हम मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, 100 कोई और डेटा उठा के डाल देते हैं, तो ये देखिए इसने बता दिया कि 106 नंबर की जो प्रोडक्ट आईडी है वो इस टेबल में 7वें नंबर की रो में है। तो मैच फंक्शन क्या कर रहा है, हमें रो की पोजीशन बता रहा है। अब हम इसमें निकालते हैं किस तरीके से ये कॉलम की पोजीशन बताएगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं मैच, टैब दबाएंगे, इसके बाद लुकअप वैल्यू देंगे। लुकअप वैल्यू मान लीजिए हमारी ये सेलर नेम है, हमने इस पे सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने दबाया कॉमा। अब लुकअप एरे, मतलब इस सेलर नेम को हमें कहाँ सर्च कराना है, तो हमें यहाँ पे इसको सर्च कराना। तो यहाँ से पूरा हम ये इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हम लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को यहाँ से हम बंद कर देंगे। तो देखिए इसने क्या करा, इसने हमें ये बता दिया कि ये सेलर नेम जो है वो इस टेबल में चौथे कॉलम में है। इसने यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4। तो देखिए ये हमें इसने बता दिया है कि चौथे नंबर पर। अगर हम इस सेलर नेम को चेंज करके कुछ और लिख दें, मान लीजिए क्विटी बाई क्वांटिटी डाल दें, तो ये देखिए हमें बता देता है 5। तो आप समझ गए इंडेक्स फंक्शन क्या कर रहा है और मैच क्या कर रहा है। इंडेक्स फंक्शन जो है हमें डेटा को सर्च करा के दे रहा है, लेकिन हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि रो और कॉलम कौन सा है। तो उसमें हम मैनुअली अगर रो और कॉलम डालते हैं तो इंडेक्स फंक्शन हमारा काम करेगा। बट हम क्या चाहते हैं कि ये डायनेमिक तरीके से काम करे, मतलब इंडेक्स प्लस फंक्शन जब हम लगाएं तो डेटा हमारा ऑटोमेटिक आए। तो हमें क्या करना है, मैच फंक्शन को इंडेक्स के साथ में कंबाइन करना पड़ेगा। तो इन सबको हमें काम करते हैं, पहले डिलीट करते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इंडेक्स और फंक्शन हमारा काम करता है। इसमें इंडेक्स से आपको एक चीज और बताता हूं। अगर मान लीजिए हम इसमें यहाँ पे इंडेक्स टैब दबाएंगे, इस पूरे टेबल को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इसमें हम कोई सी एक रो दे देते हैं, मान लीजिए हमने रो दे दी है 5 नंबर की, कॉमा लगाया। अब इसको हम यहाँ पे अगर कॉलम नंबर नहीं बताएंगे तो ये क्या करेगा, सारे कॉलमों का डेटा हमें निकाल के दे देगा। इसको हमने यहाँ से ब्रैकेट को ऐसे बंद किया तो देखिए इसने क्या किया कि जो हमने इसमें रो नंबर दिया था 5, ये 5वें रो में गया। इसको हमने कॉलम नंबर नहीं बताया तो इसने क्या करा, हमें सारे कॉलम का डेटा हमें निकाल के दे दिया है। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि हम रो नंबर को अगर ब्लैंक कर दें और यहाँ पे हम कॉलम नंबर दे दें 4, तो देखिए क्या करेगा, ये पूरी रो का डेटा हमें निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से ये इंडेक्स हमें काम कर रहा है। अब आपको हम बताते हैं इंडेक्स प्लस मैच दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेटा हमने यहाँ पे ये तैयार किया हुआ है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके हिसाब से जो है हम यहाँ पे इंडेक्स प्लस कॉम्बिनेशन आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेते हैं सेलर नेम। तो हम क्या करेंगे, इस सेलर नेम के हिसाब से ये इसमें जो भी कॉलम हो वो यहाँ पे जो उसके हिसाब से डेटा निकाल के देगा हमें प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से। तो हम यहाँ डाल देते हैं प्रोडक्ट आईडी 103, सेलर नेम पड़ा हुआ। अब यहाँ लगाते हैं इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला। तो लगाते हैं इक्वल्स टू इंडेक्स अरे हम क्या करेंगे, पूरे टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आइए यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद क्या करेगा, हमसे पूछ रहा है रो नंबर। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, रो नंबर को मैनुअली इसमें लिख दे रहे थे जो भी दे रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे मैच का कॉम्बिनेशन। मैच क्या करेगा,
वो ऑटोमेटिक हमें रो नंबर ला के देगा। तो यहाँ लगाते हैं मैच, टैब दबाते हैं। अब लुकअप वैल्यू, तो मैच में लुकअप वैल्यू हमारी कहाँ रहेगी, वो यहाँ रहेगी। इसको हमने सेलेक्ट किया, लगाया कॉमा। अब लुकअप एरे, तो इस वैल्यू को इस टेबल में कहाँ सर्च कराना वो हमें इसको बताना पड़ेगा मैच को। तो ये वैल्यू जो हमारी है कौन से कॉलम में है, प्रोडक्ट आईडी वाले में है। तो हमारा लुकअप एरे क्या हुआ, ये हुआ प्रोडक्ट आईडी वाला। इसको पूरे को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब हमसे ये पूछेगा एग्जैक्ट मैच में चाहिए या आपको लेस देन में चाहिए या ग्रेटर देन में वैल्यू चाहिए। हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच में, तो हमने यहाँ लगा दिया 0, ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर दिया। तो इसने क्या करा, ये हमारा रो वाला इसने काम कर दिया। यहाँ से लेके ये मैच तक का इतना फंक्शन क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक हमें रो जो है सेलेक्ट करके बताएगा। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, उस रो को हमें सिलेक्शन करके दे देगा। अब हम करते हैं इसमें कॉलम भी ऑटोमेटिक आ जाए, तो यहाँ लगाते हैं मैच का फॉर्मूला। पहले आपको मैनुअली बताते हैं, ऑटोमेटिक का आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अब मान लीजिए हमने ये मैच का रो सेलेक्ट कर लेगा। अब हमें ये जो डेटा है किस कॉलम में से चाहिए, तो हमें यहाँ पे देखिए सेलर नेम लिखा हुआ है। सेलर नेम किस कॉलम में है, चौथे कॉलम में है। तो हम यहाँ पे मैनुअली लिख देते हैं 4 और ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर देंगे। तो देखिए इसने क्या किया, 103 आईडी वाले में ये गया। इसने 103 आईडी को पहले सर्च कराया, कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद इसने क्या करा, सेलर नेम वाले कॉलम का डेटा हमें दे दिया। सेलर नेम हमारा कौन से नंबर पे है, 4 पे है। तो इसने यहाँ से यहाँ तक गया और ये डेटा इसने लाके हमें दे दिया। अब अगर हम यहाँ पे कोई सी आईडी चेंज करते हैं तो फिर क्या करेगा, ये प्रोडक्ट आईडी में जाएगा, वहीं पे 109 वाली में गया और इसने क्या करा, कॉलम सेलेक्ट किया, सेलर नेम कहाँ पे है, ये देखिए उसने डेटा हमें लाके दे दिया है। तो ये देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमने इसको मैनुअली 4 नंबर दिया, ये इसको भी ये ऑटोमेटिक लाए। मतलब जब मैं यहाँ सेलर नेम को हम यहाँ पे चेंज करें तो ये क्या करे, ऑटोमेटिक डेटा को, जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कर दिया तो ये डेटा देखिए नहीं चेंज किया इसने। तो हम चाहते हैं जैसे ही हम इसको प्रोडक्ट नेम वाले इसको यहाँ पे चेंज करें तो ये उसी का डेटा ला के दे दे। मतलब प्रोडक्ट नेम अगर यहाँ पे आ गया है तो ये क्या करे, 109 में जाए यहाँ पे और इस वाले का डेटा ला के हमें दे दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला को ओपन करेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे 4 नंबर को। अब हम यहाँ लगाएंगे मैच का फॉर्मूला दोबारा से और टैब दबाएंगे। अब हमसे पूछेगा ये लुकअप वैल्यू, तो इस बार हमारी लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, ये वाला सेल रहेगा। इसको हमने यहाँ से कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे, मतलब इस वैल्यू को हमें लुकअप एरे देना है। कहाँ पे ढूंढवाना है इसको, इस वाले डेटा को हमें कहाँ सर्च कराना है। तो ये वाला डेटा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सर्च कराना है। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए लगा देंगे 0 और ब्रैकेट को हम यहाँ से 2 बार बंद कर देंगे क्योंकि 2 मैच लगे हुए हैं और हमने यहाँ से एंटर दबाया। तो अब देखिए इसने क्या किया, एक ये 109 में गया और इसने माउस का डेटा लाके दे दिया। तो समझ में आया आपको कैसे इसने काम किया। अब मान लीजिए हम इस आईडी को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने 104 डाल दी आईडी, तो देखिए इसने क्या किया, 104 आईडी में गया और प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में जाके इसने हमें प्रिंटर वाला डेटा लाके दे दिया। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे जैसे ही चेंज करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसमें HSN कोड को सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, तो देखिए इसने क्या किया, 104 वाले कॉलम में गया, 104 का रो चेक किया और HSN वाले कॉलम का डेटा लाके इसने हमें दे दिया। तो समझ आ गया ना आपको कैसे काम कर रहा है इंडेक्स प्लस मैच। इसमें देखिए कोई लिमिटेशन नहीं, इसमें डेटा को कहीं भी हम दाएं बाएं सर्च करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सीखते हैं कैसे HSN कोड के हिसाब से पूरा डेटा हमें लाके ये दे दे एक बार में। मतलब ये HSN कोड बिल्कुल बीच में, हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, टेबल के बीच में है। उस बीच की वैल्यू को भी ये निकाल के हमें पूरा डेटा एक बार में दे दे। जो काम वी लुकअप नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है वी लुकअप के लिए, वो काम आपको इंडेक्स प्लस मैच का कॉम्बिनेशन करके दिखाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इंडेक्स, टैब दबाते हैं, यहाँ से पूरी हम यहाँ से इसको एरे को सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद लगाएंगे मैच का फॉर्मूला, तो मैच, टैब दबाएंगे तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, वो यहाँ रहेगी। इसमें जो भी HSN कोड हो उसके हिसाब से डेटा ला के दे दे। तो हमने इसको कॉमा लगाया। अब इस लुकअप वैल्यू को हमें इस टेबल में कहाँ सर्च कराना है, तो HSN कोड वाले कॉलम में सर्च कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके पूरा HSN कोड वाला कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाएंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब क्या हुआ रहा, हमारा रो वाला इसने काम कर दिया है।
ये यहाँ से रो को सिलेक्शन ऑटोमेटिक कर लेगा। अब हमें इसको यहाँ से ब्लैंक छोड़ देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ, नॉट एप्लीकेबल एरर आ गया। इसमें हम यहाँ से कोई सा एक्सेशन कोड ले लेते हैं, तो ये क्या करेगा, पूरा डेटा लाके हमें दे देगा। अब इसने क्या किया, हमने इसको बताया नहीं कौन से कॉलम से डेटा निकाल के लाना है, हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया कॉलम को। तो इसने क्या किया, सारे कॉलम का डेटा निकाल के एक ही बार में दे दिया। अब एक्सेशन कोड अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो उसी के रो का डाटा हमें निकाल के दे देगा। मान लीजिए हमने इसमें डाटा डाल दिया ये वाला, तो ये क्या करेगा, इस रो का पूरा डेटा हमें निकाल के दे रहा है। देखिए हमने इसको कॉलम नहीं बताया, तो इसने क्या किया, पूरे कॉलम का डेटा निकाल के दे दिया। तो समझ आ गया ना आपको किस तरीके से कितना पावरफुल है इंडेक्स प्लस मैच का फंक्शन, जो कि बी लुकअप एच लुकअप कभी कर ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं कर सकता है उसका काम, जो आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके दिखा सकता है। अब हम आते हैं यहाँ पे एक्सेशन कोड, और ये हमारे पास जो है सेलर नेम है। तो सेलर नेम के हिसाब से हम इसमें डेटा को निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सेशन कोड है, हम ना इसमें काम करते हैं लेफ्ट साइड को, मतलब इस कोड पे सर्च करा के लेफ्ट को डेटा को सर्च कराते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो क्या है, ये बी लुकअप हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड को सर्च नहीं कराता, बट ये क्या है, आपको लेफ्ट में भी सर्च करा सकता है, राइट में सर्च करा सकता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू इंडेक्स, टैब दबाएंगे, पूरी टेबल को यहाँ से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा, इसके बाद पूछेगा रो नंबर, तो रो नंबर के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे मैच, टैब दबाएंगे, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, ये वाला सेल है, कॉमा लगाएंगे। इस वैल्यू को हमें इस टेबल में कहाँ सर्च कराना है, वो हमें कॉलम दे देना है। तो ये वैल्यू हमारी इस वाले कॉलम में है, तो इसको पूरा हम यहाँ से एरे को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम दबा देंगे इसमें कॉमा, एग्जैक्ट मैच के हम लगा देंगे 0, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमें इसको बताना है कि प्रोडक्ट नेम हमारा इसमें किस सेल में है, तो यहाँ फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे मैच, ठीक। तो हमें क्या करें, कॉलम का डेटा सर्च करा के देगा। अब हमें क्या लुकअप वैल्यू देनी है, तो ये लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कॉमा लगाया। इस लुकअप वैल्यू को यहाँ कहाँ सर्च कराना है, तो यहाँ पे हमें इसको इस पूरे कॉलम में यहाँ से सर्च कराना है। तो यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लगा देंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए लगा देंगे 0 और ब्रैकेट को 2 बार बंद करेंगे और एंटर दबाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे सेल ब्लैंक है, तो यहाँ पे एरर आ गया। अब जैसे इसमें हम कोई सा एक्सेशन कोड डालेंगे, तो ये देखिए क्या करेगा, हमें इसने क्या किया, इस वाले एक्सेशन कोड में ये गया और इसमें हमने इसको कॉलम नेम बताया प्रोडक्ट नेम, तो ये प्रोडक्ट नेम वाले में गया और इसने ये वाला डेटा हमें उठा के दे दिया। अगर हम इसमें आईडी को चेंज करते हैं तो ये क्या करेगा, वही डेटा हमें देगा। इतने प्रोडक्ट नेम वाले में गया, इसने हमें चार्जर दे दिया। तो आपके देखिए समझ में आया होगा कि बी लुकअप कैसे काम करता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बट इंडेक्स प्लस मैच किस तरीके से इतना पावरफुल है। ये कोई भी काम एक्सेल में कभी भी कर सकता है बहुत ही आसानी से। सिर्फ आपको इसको एक बार समझना है, उसके बाद आपके लिए एक्सेल में सारे काम ईजी हो जाएंगे। जो सर्च करके डेटा में लाना होता है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।